नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ नीलू व्यास। खेल जगत की दुनिया के लिए आज बहुत ही दुखद दिन है और सिर्फ खेल जगत ही नहीं, पूरे देश के लिए आज एक बहुत दुखद दिन है क्योंकि विनेश फोगाट जो कि महिला पहलवान थी, कल सेमीफाइनल राउंड वो जीत गई थी, उनको सिल्वर मेडल एश्योर्ड था और आज उनको फाइनल राउंड में गोल्ड मेडल मिलता। लेकिन उसके पहले ही एक ऐसा लगता है कि तथाकथित रूप से एक षड्यंत्र के ज़रिए उनको हटाया गया है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 50 किलो की जो कैटेगरी थी उसमें वो 10 ग्राम वेट उनका ज़्यादा पाया गया और जिसके चलते उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये चीज़ किसी के हलक के नीचे हज़म नहीं हो रही है कि जो विनेश फोगाट कल तक बिल्कुल ठीक-ठाक थी, सब कुछ था, एक रात में उनका 10 ग्राम वेट ज़्यादा कैसे हो गया और ज़्यादा ही नहीं, ऊपर से वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई और उनके बारे में अब ये बोला जा रहा है कि उनको सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा और उनको बिल्कुल लास्ट पायदान पर जाकर खड़े रहना पड़ेगा। यानी कि वो उनको बैरन लौटना पड़ेगा बिना किसी मेडल के। जो विनेश फोगाट के चाचा हैं, महावीर फोगाट, उनका ये कहना है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट और जो जो कोच साथ में गए थे, तो वो क्या वहाँ पर हॉलिडे मना रहे हैं, अगर उन्होंने इतना नहीं देखा कि वो क्या खा रही हैं, क्या पी रही हैं। विनेश फोगाट के बारे में बोला जा रहा है कि उनकी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी और उनको आज वो बेहोश हो गई थी, डिहाइड्रेशन की शिकार हो गई थी। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। आज संसद में स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने बयान दिया और बयान देकर ये कहा कि देखिए हमारा तो पूरा सपोर्ट विनेश फोगाट को था और हमारे तरफ से कोई ऐसी चूक नहीं हुई है। लेकिन इसको लेकर पूरे विपक्ष ने वॉकआउट किया लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में। और जब ये वॉकआउट हुआ, मैं चाहती हूँ वो तस्वीरें देखें। राज्यसभा के वॉकआउट की तस्वीरें आ रही हैं, इसलिए मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, भारत की बेटी को न्याय दो। आए और उन्होंने वॉकआउट किया। विजुअल्स को फिर से प्ले करें। ये आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के उस गेट से सब निकलते हुए सारे एमपीज। और ये तब की बात है जब स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया अपना स्टेटमेंट दे रहे थे और सारे एमपीज बाहर आ गए। अब एक-एक करके इन सारे सांसदों का ये कहना है कि इसमें से एक षड्यंत्र की बू आ रही है, इसमें जांच होनी चाहिए। और संजय सिंह ने ये कहा कि देखिए इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल साफ-साफ षड्यंत्र है और अगर जांच नहीं हो सकती तो फिर इसका ओलंपिक्स का ही भारत को बहिष्कार कर देना चाहिए। उधर दीपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए। जांच की मांग तेज हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी सरकार को इसमें जांच करवाना चाहिए और ऐसी जांच के क्या मायने हैं और जो वर्ल्ड रेसलिंग जो कमिटी है, क्या वो इस जांच को कबूल करेगा? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे तो हर देश की डिमांड आ जाएगी कि भाई जिसका खिलाड़ी हारा हो और उसकी तरफ से जांच हो। तो भारत में ये बड़ा एक राजनीतिक मुद्दा इसलिए भी बना है क्योंकि बीजेपी के ही एक सांसद ने विनेश फोगाट से जिस तरीके के का यौन उत्पीड़न किया और वो बातें किसी से छिपी नहीं है कि किस तरीके से महिला पहलवानों को दबाने की कोशिश की थी बृजभूषण शरण ने, तो बीजेपी के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था। कल भी बीजेपी कहीं मुँह दिखाने काबिल नहीं थी। कल रात भर लोगों ने ये डिस्कस किया कि अगर विनेश फोगाट जीत जाती है, तब तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी और सुबह होते-होते सारा खेल पलट गया और विनेश फोगाट बाहर हो गई। तो क्या एक षड्यंत्र की इसमें से बू आती है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ गिरीश जोशी जी जुड़ रहे हैं इस समय। गिरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। लेकिन आपको क्या लग रहा है सर कि क्या जिस तरह से सांसदों ने इसका बॉयकॉट किया है वो ठीक होगा? नीलू जी, पहले तो देखिए, स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन द लास्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर कंट्री। आप अगर चाइना या और सब कंट्रीज को देखें तो वो बच्चों को 5-6 साल से ट्रेन करके उनको इतना एक्सपर्ट बनाते हैं, उनके लिए पूरा एक बजट होता है, उनके लिए अच्छे से अच्छे कोच हायर किए जाते हैं। और हम लोग तो जानते हैं कि भाई इनकी क्या पोजीशन है। आज ये पीटी उषा को फोन कर रहे हैं, पीएम बता रहे हैं कि आप देखिए, पीटी उषा इज नॉट द अथॉरिटी देयर। आपने एज ए पीएम, हेड ऑफ द कंट्री, यू शुड हैव कॉल्ड अप द कमिटी मेंबर्स एंड आस्क्ड कि भाई क्या चक्कर है। क्योंकि आप देखिए, सो मेनी पीपल आर फीलिंग सॉरी। आज वर्ल्ड रेसलिंग के जो स्टार हैं, जॉर्डन ब्रोक, उन्होंने बोला कि आई एम वेरी पेन टू सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ही वाज आल्सो फीलिंग सॉरी। और इनकी जो डॉक्टर है, डॉक्टर दिनशा पारडीवाला, वो बता रहे पूरी रात उन्होंने बहुत मेहनत करी उनको वो लॉस करने। बट आई थिंक 100 ग्राम्स इज, आई डोंट नो हाउ, व्हाट इज देयर क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफाइंग दिस, की क्या है।
तो उस चक्कर में उन्होंने रात में क्या खाया क्या नहीं खाया, क्या उनका वो पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ था कि नहीं, लेकिन गेटिंग डिस्क्वालिफाइड एट दिस जंक्शन और देन उनको सिल्वर मेडल से भी बाहर रखना, इसमें ऐसा लगता है कुछ बू तो है। क्योंकि एक देख लीजिए, इंडिया को स्पोर्ट्स में इतना जल्दी आगे बढ़ने में, आप देखिए हॉकी में भी हम लोग कमाल कर रहे हैं। तो आई थिंक एज एन इंडियन मैं डेफिनेटली ये चाहूंगा कि इतनी एक्सपर्ट लड़की जो ऑलमोस्ट फाइनल तक पहुंच रही है, गोल्ड मेडल्स का फाइनल हो रहा है, और स्पोर्ट्स में हमने देखा है कि ये ऐसे कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो चलते ही रहते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, देन आई थिंक ऑपोजिशन इज वेरी मच राइट इन डिमांडिंग कि भाई आप खाली स्टेटमेंट मत करो, आप बताइए कि आपने टॉप अथॉरिटीज से आप क्या बात करी, व्हाट इज द बेस्ट एफर्ट पुट इन बाय द पीएम हिमसेल्फ। आपके खाली लिख देने से कि भाई आई कैन नॉट एक्सप्रेस माय वर्ड्स हाउ आई एम हर्ट, दैट डजंट मीन आप हर्ट तो आप हुए नहीं हो, वो आपका स्टेटमेंट गलत है। आप हर्ट, आपको हर्ट तो उसी दिन होना था जिस दिन रोड पे उनको पुलिस मिस हैंडल कर रही थी। उनकी कोई डिमांड गलत तो थी नहीं, लेकिन आपकी मजबूरियां समझी जा सकती हैं, और ये जो स्टेटमेंट आप कर रहे हो ये बहुत ही रिलेवेंट नहीं है, पीपल विल वोंट बाय दैट। आपने उल्टा ये पीटी उषा से क्या बात हुई वो बताना था, आपने सॉरी फील करके ये नहीं, आपको इस टाइम एफर्ट बताना है, व्हाट एफर्ट्स आर यू पुटिंग इन टू टॉक टू द इंटरनेशनल। जी नहीं, लेकिन इसमें 2 तरीके का षड्यंत्र की बात हो रही है। जैसे कि मैं विजेंदर सिंह जो बॉक्सर हैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने 3 ओलंपिक्स देखे हैं लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये तो सीधा-सीधा भारत को गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है। मैं आपके पॉइंट से इसको जोड़ रही हूँ कि भाई वो हॉकी में अच्छा कर रहे थे, अब वो रेसलिंग में भी अच्छा करते, तो क्या ये पूरे भारत के साथ एक षड्यंत्र है या फिर विनेश फोगाट के साथ षड्यंत्र हुआ है? जो बात विजेंदर कह रहे हैं, कौन-सी बात आपको ज्यादा सही लग रही है सर? नहीं, देखिए अनएक्सपेक्टेडली इंडिया अगर स्पोर्ट्स में सब फील्ड के अंदर आगे चलता चला जा रहा है, तो ये आप मेरे ख्याल से देखिए शाहरुख खान का जो पिक्चर था चक दे इंडिया, दैट हैड सम मैसेज इनसाइड। हॉकी में भी इनजस्टिस हो रही, उनको जैसे लगता है कोई अच्छा प्लेयर है, और ये तो हम क्रिकेट में भी जानते हैं जहां पे लॉबिंग चलता है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज नॉट फ्री ऑफ पॉलिटिक्स नाउ। तो स्पोर्ट्स में भी अगर पॉलिटिक्स हो रहा है कि भाई अच्छा आदमी है लेकिन अगर इन्फ्लुएंशियल नहीं है तो ही डजंट कम अप। तो आई थिंक वी आर लिटरली नॉट ऑन दैट वे। स्पोर्ट्स के लिए आपको, आप चाइना अगर किसी को प्लेस करता है तो उसको पता है कि इसकी कैटेगरी क्या है और कौन सा अवार्ड, क्योंकि दे आर वेरी श्योर, दे हैव बीन ट्रेन्ड दैट वे, उनके पास कोचेज हैं। आपकी पूरी जो टीम है उसका कभी भी आपने कोई रेफरेंस नहीं सुना है कि भाई इनको कौन कोच कर रहा है। और पीटी उषा को आज आप भेज रही हैं, पीटी उषा खुद भी तो एक बार कंप्लेनेंट थी स्पोर्ट्स में कि जब वो गई थी इंटरनेशनल में तो उनको रहने का बंदोबस्त नहीं किया गया था उनके लिए कोई अच्छा, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज देनी पड़ेगी सो दैट दे रिमेन इन दैट स्पिरिट। तो अगर ये सब जो चीजें हो रही हैं उसमें आई थिंक ऑपोजिशन हियर इज राइट कि आप पहले अपना क्राइटेरिया डिक्लेयर करिए कि आप स्पोर्ट्स के लिए क्या करना चाहते हो। ये बैकड्रॉप में आपका मैसेज करना, फोन करना, दैट आपने, इंडिया ने गोल्ड मेडल मिस कर दिया है, यू शुड हैव फेल्ट सॉरी फॉर दैट। जी अब जो राजनीति क्या मतलब जो पोस्चरिंग हम इंडिया अलायंस की तरफ से देख रहे हैं और बीजेपी की तरफ से देख रहे हैं ऑन विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट कल जब सिल्वर मेडल जीत कर आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट का टी भी नहीं निकला, कुछ नहीं, किसी बिल्कुल चुप्पी साध ली पूरे बीजेपी ने, एक कांग्रेचुलेटरी मैसेज किसी की तरफ से नहीं था। लेकिन आज जैसे ही वो डिस्क्वालीफाई हुई तो मोदी जी का ट्वीट आ गया, अमित मालविया का ट्वीट आ गया, बीजेपी के सारे सांसद बोलने लगे, हेमा मालिनी ने बड़े अंदाज में बोला अरे 100 ग्राम वेट का तो हमें ध्यान रखना चाहिए, और लेकिन अब तो आएगा नहीं वापस। और जिस अंदाज में वो बोल रही थी, अब उन्होंने इग्नोरेंस से बोला या फिर चुटकी लेते हुए बोल रहा है, ऐसा लग रहा था कि आज पूरी बीजेपी विनेश फोगाट की डिस्क्वालिफिकेशन का मजा चिढ़ा रही है जैसे उसको लेकर, और बिल्कुल ऐसी फीलिंग हो रही थी। नहीं, इसमें पॉलिटिकल एंगल आप देखें तो हेमा मालिनी अगर बोल रही है तो उनका क्या, व्हाट इज द वेटेज इन पीपल व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट इट, व्हाट रिलेशन शी हैज विद द स्पोर्ट्स। तो ये इनके ऐसे सब लूज स्टेटमेंट, और इनके पास, भाजपा के पास सबसे अच्छा यही कि इनके पास ऐसे लूज कैनन बहुत हैं जो इनको माइंड डाइवर्ट टैक्टिक्स करना होता है तो ये बहुत लोग काम आते हैं। इनके पास अनुराग ठाकुर है, इनके पास वो कोई वो हीरोइन, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम। तो ये लोग जो हैं वो ये इसी के लिए छोड़े गए हैं, यस, कि वो, और इसमें एक एडवांटेज आप देखिए, अभी आई हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड कि इसके बाद आज पार्लियामेंट में कौन से क्वेश्चंस आने वाले थे राज्यसभा में, तो ये तो आपदा में से अवसर ढूंढ के निकालते हैं। ये मनसुख मांडविया ने डेलिबरेटली ऐसा कुछ स्टेटमेंट कर दिया होगा कि चलो पार्लियामेंट का वर्किंग आज खत्म हो जाए। बर्निंग इश्यू सबसे ज्यादा ये है कि भाई आप हसीना का आप क्या करोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि दे वुड, जी
नहीं, मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट पढ़ रही थी। अखिलेश यादव ने कहा है कि विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अब यह जांच कैसे इनिशिएट करेगी? मोदी जी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भैया वो उन्होंने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वो एक फोन करके, तो क्या एक जांच वो इनिशिएट नहीं करा सकते कि उनके भारत की बेटी के कम से कम न्याय हो जाए उसके साथ? क्या आपको लगता है कि एक ईमानदार जांच मोदी सरकार इस पर करवाएगी, जिसके लिए आज ऑपोजिशन खड़ा हुआ है? आज पूरे ऑपोजिशन ने इसी को लेकर बॉयकॉट किया क्योंकि वो कन्विंस नहीं थे मनसुख मंडाविया के जवाब से, और उन्होंने बॉयकॉट किया। और उसके बाद सारे ऑपोजिशन के लीडर्स ने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच हो। नहीं, वो हम विनेश फोगाट के लिए बोल सकते हैं कि वो देश की बेटी है। अगर बेटी का ही रिश्ता मोदी जी ने रखा होता तो आज ये बृजभूषण शरण सिंह शायद आजीवन कैद में होता या वो जेल में चला गया होता। तो इनके लिए रिलेशंस कोई मायने नहीं रखते हैं, इनके लिए कोई ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर उसी वक्त उनको, क्योंकि इनकी कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, यू लेफ्ट असाइड एंड सेड, तो वो किस बड़े मन से वहां पे जाके खेली है। फिर भी क्योंकि स्पोर्ट्स उसका फर्स्ट लव है तो उसने पूरा कोशिश करा। आज भी वो खेलने के बाद उसकी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं देश के लिए मेडल लेके जाऊं, उसने अपने पर्सनल के लिए कोई गेम नहीं करी। तो अगर एक आदमी, जब शी इज ऑलमोस्ट एज ए सोल्जर ऑफ इंडिया, तो उसको वो कैटेगरी मिलनी चाहिए। और उसकी इंक्वायरी जो है वो इतनी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स पीएम की तरफ से आना था कि भाई मैंने इससे बात करी, मैंने कमिटी से बात करी। अगर वर्ल्ड के रेसलर्स आर फीलिंग सॉरी और वो एक्स पे कमेंट कर सकते हैं, देन व्हाई कांट वी टेल? आज आप पीटी उषा को बोल रहे हो, हेमा मालिनी को बोल रहे हो, दीज पीपल आर रिडिकुलस, दे कैन नॉट, दे हैव नथिंग टू डू विद इट। वो आपको पॉलिटिकल गिमिक्स करना है तो आप ये सब बता सकते हो, कर सकते हो, लेकिन कॉन्क्रीट आंसर कहाँ है? आपने किस एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से ये बोला कि भाई आप स्टेटमेंट करो? Mansukh Mandavia is not, and he's as a minister, but what knowledge does he have in sports? बिल्कुल। अब So, क्योंकि हम I think this is the story. बिल्कुल, हम ऑपोजिशन के वॉकआउट के बारे में बात कर रहे हैं कि आज विनेश फोगाट को लेकर आज ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया। जब स्पोर्ट्स मंत्री मनसुख मंडाविया अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, इसको लेकर प्रियंका गांधी का स्टेटमेंट आया है, उसको भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने बोला है कि मेरी बहन, खुद को अकेले मत समझना, याद रखना कि आप हमारी चैंपियन थी और आप हमेशा हमारी चैंपियन रहेंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप और ज्यादा मजबूत तरीके से वापसी करेंगी। इसको लेकर अब जो इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान मैं पढ़ देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि विनेश फोगाट ने बहुत कुछ सहा, न्याय के लिए फुटपाथ पर विरोध प्रदर्शन करने से लेकर ओलंपिक के शीर्ष पोडियम तक वह जिस दौर से गुजर रही है वह बेहद दुखद है। हमारी चैंपियन को न्याय दिलाने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। आज मोदी जी के मुंह से ये बात क्यों नहीं निकल रही है? बीजेपी का कोई नेता इस तरीके की बात क्यों नहीं कर पा रहा है? आज विनेश फोगाट के परिवार से बीजेपी के लोग क्यों नहीं बात कर पा रहे? सर जी गिरीश। नहीं, उनकी मजबूरी तो हम समझ सकते हैं मैडम। देयर टॉप प्रायोरिटी इज ऑलवेज पॉलिटिक्स। अगर एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें कोई एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता, सही है नहीं गलत है वो तो कोर्ट डिसाइड करके बोल देती, लेकिन आपने प्राइमा फेसी क्या एक्शन दिखाया? अगर इसी जगह पे अगर कोई और होता तो पोस्को में हमने कितने केसेस देखे जिसमें एविडेंसेस प्रूव नहीं होने के बाद भी आदमी 3-3 साल तक जेल में रह के आया हुआ है। तो कानून पॉलिटिशियंस के लिए अलग और जनरल पब्लिक के अलग, ये तो देश का न्याय है ही नहीं। तो अगर आप अभी ट्वीट कर सकते हो। बिल्कुल। एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है जिसको कि विनेश फोगाट के ससुर ने उठाया है। उनके फादर इन लॉ ने कहा कि अगर 10 ग्राम वेट का इतना ही प्रॉब्लम था तो बालों में ही 300 ग्राम का वजन होता है। अगर इतना ही था तो बाल कटवा देते। सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उसे डिस्क्वालीफाई किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू पूरे परिवार को, पूरे समाज को इस समय हो रही है कि कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर हुआ है। और ये बात तो सही है, उनके साथ कोचेस हैं जो कि लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट चलते हैं, उनको न्यूट्रिशनिस्ट, लाखों रुपए की उनको सैलरी सरकार से मिलती है कि भाई आप हमारे खिलाड़ियों के साथ जाइए, उनके साथ रहिए, उनको प्रोटेक्ट करिए हर तरीके से। और आज वो इतना राय नहीं दे पाए कि अगर उस लड़की का 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया तो उसके बाल ही कटवा देते, बाल छोटे करा देते कि भाई बाल छोटे हो जाएंगे तो वेट कम हो जाएगा। ये चीजें, जो प्रैक्टिकल चीजें जो हम आप बात कर रहे हैं, और अगर दिनेश का परिवार इस चीज को कह रहा है तो उसके जो कोचेस हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आई? पीटी उषा को क्यों नहीं समझ में आई, जो कि आईओए की प्रेसिडेंट है? सर जी नहीं, आईओए की प्रेसिडेंट तो है, लेकिन उन्होंने कौन सा सेटिस्फैक्टरी आंसर दे दिया? व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन?
कीपिंग कंट्री इन द माइंड कि भाई इंडिया के लिए मैं जस्टिस लेने के लिए मैं क्या करूंगी। उन्होंने भी तो ये बोलते हैं कि यार ये गलत हुआ है, लेकिन दैट डजंट सर्व द पर्पस। अगर आपके इंडिया के सामने सारी स्पोर्ट्स के गेम के सामने षड्यंत्र हो रहा है यूरोप में, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर ये सारी गेम्स में ये हो रहा है, आज हॉकी में भी देखिए, यू हैव नेवर बीन एनकरेज्ड बाय द इंटरनेशनल फोरम इन एनी स्पोर्ट्स। आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है या उनकी फैसिलिटीज में कमी होती है, लेकिन आपको ओलंपिक यहाँ कराना है, उसके लिए आप बड़ी मेहनत कर रहे हो। लेकिन ओलंपिक के अंदर जो बच्चे अभी खेलने जा रहे हैं, जिनको पोटेंशियल है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो आई थिंक वी डेफिनेटली नीड समथिंग डिफरेंट। इसमें तो अबव पॉलिटिक्स इनको एक कमिटी बनानी चाहिए जिसमें ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट सारे हों, उसमें स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हों, और दे शुड लुक एट इट। स्पेशल बजट उसके लिए होना चाहिए। आप अगर पीएम केयर में पैसा मांग सकते हो, एक बार स्पोर्ट्स केयर का पैसा मांग के देख लो, हिंदुस्तान आपको छलाछल भर देगा, क्योंकि दैट इज अ नेशनल इंटरेस्ट। आपको अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन पैसे मिलेंगे। आपके पास फंड्स नहीं है, आप पब्लिक से लीजिए, लेकिन स्पोर्ट्स के लिए आपको पूरी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। यू हैव टू सी कंट्रीज इवन स्मॉलर लाइक इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया। आप उनकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देखिए, हाउ मच इज दैट। तो कम से कम हम उनसे यही सीख लें कि भाई हम लोगों को फ्यूचर अगर डेवलप करना है, यहाँ पे तो स्पोर्ट्स में आजकल ये पोजीशन हो गया कि प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल्स में तो आपका पीटी का टीचर भी नहीं है, स्पोर्ट्स तो फॉरगेट। तो आप कौन सी पीढ़ी को खड़ा कर रहे हो? आपकी आज 20-25 साल के बाद आपके पास कौन सा स्पोर्ट एक्सपर्ट होगा अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? थोड़ी देर पहले भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी बेटी विनेश फोगाट के खिलाफ कोई साजिश रची गई है, इसकी जांच होनी चाहिए, और उन्होंने भी जांच की मांग की है। अब जांच की मांग को लेकर पूरा इंडिया अलायंस इस समय तत्पर है। आज संसद के अंदर वॉकआउट हो गया है। आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी सरकार इसको लेकर जांच करवाएगी, या फिर जांच करवाएगी नहीं, अभी कुछ ना कुछ एक लीपा पोता हुआ एक स्टेटमेंट आ जाएगा उनकी तरफ से, जैसे कि मनसुख मंडाविया का बहुत ही बेहुदा स्टेटमेंट संसद में था जिसको लेकर विपक्ष ने बॉयकॉट किया। नहीं, देखने वाली बात तो ये है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का कोई आया रिमार्क वहां से। सबसे पहले तो जो पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट लुकिंग, तो उनमें से ऑफिशियली उनका तो कोई आना चाहिए। उनका एक ही स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। आज वो प्रूव हो गया। हाँ, तो जो नहीं बोलना है वो बोला है, उसी से उनका इंटेंशन समझ में आ रहा था। ही शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू से कि नहीं, मैं गवर्नमेंट से बताऊंगा कि इसकी इंक्वायरी। तो ये इंटेंशंस आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सपोज हो रहे हैं, और इसमें आई थिंक अपोजिशन इज नॉट रॉन्ग इन डिमांडिंग कि भाई आप इसकी इंक्वायरी, आप अपनी लेवल पे इंक्वायरी करिए, आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स को बुलाइए। अगर ट्रेजेडी है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स अगर उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, तो हम लोग क्या उसको बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी टाइप स्टेटमेंट देके उस मैटर को बंद करना चाहते हैं? तो इस जंक्शन पे मैं समझता हूँ ऑपोजिशन इज राइट इन डिमांडिंग दिस। बिल्कुल सर, हरियाणा में चुनाव बस अब 2 महीने बाकी हैं, ज्यादा समय नहीं है। अगस्त हो गया है, अक्टूबर में चुनाव है, 1.5 महीने, 1.25 महीने का समय बचा हुआ है। और इस समय विनेश फोगाट का जो पूरा इशू है ये इतना बड़ा हो गया है। आपको लगता है कि हरियाणा में वाकई में ये एक बड़ा इशू बन जाएगा जिससे कि बीजेपी के वाकई में मुश्किलें हो सकती? नहीं, किसान तो ऑलरेडी दिक्कत में, अब किसान की बेटियां भी दिक्कत में आ गई है, तो दैट विल ऐड फ्यूल टू द फायर। ऑब्वियस है कि भाई ना आपने किसानों की भलाई सोची है, ना किसानों की बेटियों की सोची। आज हरियाणा में एक लेडी, एक लड़की, एक बेटी इतना एफर्ट कर रही, तो हरियाणा वाज ऑलवेज ब्लेमिश्ड फॉर दैट कि भाई वो लड़कियों को ऊपर नहीं आने देते। उसके बावजूद जो आपके पास ऐसे एक्सेप्शंस हैं, तो दैट दे शुड हैव बीन ट्रीटेड सेपरेटली कि हरियाणा की बेटी आगे गई है। तो आज अगर उनके घर के इतने प्राउड फील कर रहे हैं, तो वी शुड हैव फेल्ट प्राउड। अभी मेरे को तो डाउट है कि ये स्पोर्ट्स में भी अग्निवीर जैसा कोई स्पोर्ट्स वीर लेके आएंगे, 4 साल में ट्रेनिंग में भेजेंगे, खेल खिला के आ जाएंगे। दैट वुड हैव बीन इजी फॉर इट, क्योंकि उनको पता है ये इतनी सारी एफर्ट्स करने के बाद बहुत सारा हिंदुस्तान का उस पे एक्सपेक्टेशन था, तो उस पे सरकार क्या करती है, एटलीस्ट दैट दे शुड कम आउट एंड नाउ से इट्स हाई टाइम। बिना मेडल लिए जब विनेश फोगाट देश में वापस लौटेगी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मोदी सरकार करेगी क्या? क्या मोदी जी जाएंगे उसका वेलकम करने के लिए, उसको सांत्वना देने के लिए? वैसे तो जब जीत के सब मेडल आते तो मोदी जी सबके साथ फोटो खिंचवाते। क्या बीजेपी का कोई भी नेता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्या विनेश फोगाट के साथ तस्वीर खिंचवाएगा जब वो लौटेगी? अभी तो बिना मेडल के लौटेगी, डिस्क्वालीफाई हो गई है। नहीं, अभी यही देखना रहेगा कि 240 सीट आने के बाद जो थोड़ा बहुत नरमी आई हो उसमें वेदर शी इज बीइंग इनवाइटेड, और एटलीस्ट कंसोल करने के लिए उससे बात करते हैं कि नहीं, दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप टू सी हाउ दे रियली फील फॉर द स्पोर्ट्स पीपल। चलिए देखना होगा, लेकिन विनेश फोगाट की आज बड़ी खबर है। उसके अलावा बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज और कोई खबरें ही नहीं है।
सिवाय इसके कि विनेश फोगाट और आज एक काले दिवस के रूप में लोग पूरा विश्व आज देख रहा है कि क्या हो रहा है और एक केवल 100 ग्राम वेट के चलते जिस लड़की को अयोग्य घोषित कर दिया गया और मोदी सरकार बेबस और हेल्पलेस बनकर बैठी हुई है। कोई जांच की बात नहीं है, विपक्ष हावी होकर ये संसद में कह रहा है, लेकिन हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कहते हैं भाई हमने तो उनकी बड़ी सहायता की। तो आज विपक्ष ने उस स्टेटमेंट का बहिष्कार किया, उन्होंने वॉकआउट स्टेज किया लोकसभा से, राज्यसभा से। अब देखना ये होगा कि अब जो मोदी जी के पाले में है, मोदी जी का अब अगला कदम क्या होता है, उनको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि वो विनेश फोगाट के कितने बड़े हितैषी हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।